नमस्कार। स्वागत है आपका RS ऑडियो बुक्स चैनल पर। यह केवल एक चैनल नहीं, बल्कि एक यात्रा है, ज्ञान की, संस्कृति की और उस सनातन धरोहर की जिसे हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए संजो कर रखा। तो हेडफोन लगाइए, आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए, आप हजारों साल पहले के प्राचीन भारत में हैं। आज हम बात करेंगे यजुर्वेद की, जो हमें जीवन जीने की कला और यज्ञों के महत्व को समझाने का माध्यम है। क्या आप तैयार हैं इस यात्रा पर? कल्पना कीजिए, एक विशाल यज्ञशाला, चारों ओर अग्नि के इर्द गिर्द बैठे आर्षि मंत्रों का उच्चारण करते हुए, हवन कुंड से उठती हुई पवित्र धूप की लहरें, आसपास बैठे राजा, रानी और साधारण जन। यज्ञ केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि समाज को एकजुट रखने का माध्यम था। और इसी यज्ञ के केंद्र में था यजुर्वेद। यजुर्वेद को कर्मकांड का वेद कहा जाता है। यह केवल यज्ञ और अनुष्ठानों के लिए मंत्रों का संग्रह नहीं है, बल्कि इसमें जीवन को एक संतुलन में रखने की शिक्षा छुपी है। अब सवाल उठता है, यजुर्वेद क्या है? यजुर्वेद का नाम ही यह बताता है कि यह यज्ञ से संबंधित है। यजु का अर्थ है यज्ञ या अनुष्ठान और वेद का अर्थ है ज्ञान। यानी यजुर्वेद वह ग्रंथ है जो हमें सिखाता है कि यज्ञ कैसे करें, मंत्रों का सही उच्चारण कैसे करें और इन अनुष्ठानों के पीछे का विज्ञान क्या है। यजुर्वेद दो मुख्य भागों में विभाजित है। एक, शुक्ल यजुर्वेद, इसमें स्पष्ट और व्यवस्थित मंत्र संग्रहित हैं। दो, कृष्ण यजुर्वेद, यह गूढ़ और मिश्रित है। यजुर्वेद का ज्ञान केवल धार्मिक नहीं, बल्कि वैज्ञानिक है। यह सिखाता है कि प्रकृति, मानव और ब्रह्मांड के बीच सामंजस्य कैसे स्थापित करें। कल्पना कीजिए, आप एक यज्ञ में बैठे हैं, आर्षि मंत्र पढ़ रहे हैं, एयुएम अग्नये स्वाहा। हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित है, चारों ओर शांति है। लेकिन यह केवल एक साधारण यज्ञ नहीं है, यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा को संतुलित करने का माध्यम है। अब आप सोच रहे होंगे, यज्ञ का क्या महत्व है? यजुर्वेद बताता है कि यज्ञ केवल भगवान को खुश करने के लिए नहीं है, यह प्रकृति को संतुलित करने और हमारे कर्मों को शुद्ध करने का एक तरीका है। उदाहरण के लिए, अग्निहोत्र यज्ञ। इस यज्ञ के माध्यम से पर्यावरण को शुद्ध किया जाता है। यह वायु में मौजूद हानिकारक तत्वों को खत्म करने और सकारात्मक ऊर्जा फैलाने का काम करता है। अब आप सोच रहे होंगे, यजुर्वेद के यज्ञ क्या आज के युग में भी प्रासंगिक हैं? आइए इस पर चर्चा करते हैं। सवाल, क्या यजुर्वेद केवल धर्म से संबंधित है? जवाब, नहीं। यजुर्वेद का ज्ञान पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य और मानसिक शांति को भी बढ़ावा देता है। सवाल, यजुर्वेद में यज्ञ के मंत्र क्यों हैं? जवाब, मंत्र ऊर्जा को आकर्षित करने और उसे निर्देशित करने का माध्यम है। सही उच्चारण और सही भावना के साथ बोले गए मंत्र ब्रह्मांडीय शक्तियों को जागृत करते हैं। सवाल, क्या यज्ञ करना केवल ब्राह्मणों का काम था? जवाब, नहीं। यजुर्वेद का उद्देश्य सभी को जीवन का ज्ञान देना था, चाहे वह राजा हो या किसान। यजुर्वेद का श्रेय महर्षि याज्ञवल्क्य को दिया जाता है। उन्होंने इसे संरक्षित किया और इस ज्ञान को आगे बढ़ाया। लेकिन यह केवल एक व्यक्ति की रचना नहीं है, यह आर्षियों की सामूहिक सोच और उनके अनुभव का नतीजा है। उस युग की कल्पना कीजिए, जब यज्ञशालाएं केवल धार्मिक स्थल नहीं थीं, वे ज्ञान और विज्ञान के केंद्र थे। आर्षि मुनि प्रकृति के साथ संवाद करते थे। वे जानते थे कि किस जड़ी बूटी का उपयोग किस रोग के लिए करना है। यह वह युग था जिसे सत्य युग या त्रेता युग कहा जाता है। एक ऐसा समय जब मनुष्य और प्रकृति के बीच संतुलन था, और यजुर्वेद इसी संतुलन को बनाए रखने का माध्यम था। यजुर्वेद हमें सिखाता है कि कर्म का महत्व क्या है। कर्म ही धर्म है। यह सिखाता है कि हमारे कर्म हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। यजुर्वेद के यज्ञ केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं, बल्कि समाज और पर्यावरण के भले के लिए थे। इनमें स्वास्थ्य, पर्यावरण और सामाजिक संतुलन का ध्यान रखा गया था। उदाहरण के लिए, पौर्णमासी यज्ञ। यह यज्ञ पूर्णिमा की रात को किया जाता था और इसका उद्देश्य जल और चंद्रमा की ऊर्जा को संतुलित करना था। क्या आप जानते हैं कि यजुर्वेद का ज्ञान आधुनिक विज्ञान से भी जुड़ता है? आज जिस क्लाइमेट चेंज की बात होती है, यजुर्वेद ने हजारों साल पहले पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा दी थी। तो दोस्तों, आज हमने यजुर्वेद के गूढ़ रहस्यों को समझा। यह केवल मंत्रों और यज्ञों का संग्रह नहीं,
बल्कि जीवन जीने की कला है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे यजुर्वेद के अग्निहोत्र यज्ञ की, कैसे यह यज्ञ पर्यावरण और स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको यजुर्वेद का कौन सा पहलू सबसे रोचक लगता है। याद रखें, RS ऑडियो बुक्स केवल सुनने और अनुभव करने के लिए है। हेडफोन लगाइए, आंखें बंद कीजिए और ज्ञान के इस महासागर में डूब जाइए। ओम शांति शांति शांति।